नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल तीर तर्कश में। मैं घनश्याम बादल एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी अदालत में नए नए तीरों और एक नए तर्कश के साथ। देश भर में दिवाली का धूम धड़ाका शुरू हो गया। इस धूम धड़ाके के बीच पड़ोसी देश के धूम धड़ाके भी हमें सुनाई देने लगे। वहां के अलग अलग प्रांतों में, चाहे पीएके हो या खैबर पख्तूनख्वा, वहां की जनता पाकिस्तान के शासकों के खिलाफ उठ खड़ी नजर आ रही है। तरह तरह के प्रदर्शन, धरने, हिंसा, ऐसी वारदातें आम बात हो गई है अब पाकिस्तान में। इतना ही नहीं, आत्मघाती दस्ते अब उस देश पर ही वार करने लगे हैं जो देश ऐसे आत्मघाती दस्तों का जनक रहा है, उनको जन्म देने वाला रहा है। लेकिन वो कहावत है ना कि जब मार खुद पर पड़ती है तो दर्द का एहसास होता है। अब यही दहशतगर्द देश जिसका नाम है पाकिस्तान, जब उसके ऊपर दहशतगर्दी की मार पड़ी तो बिलबिला उठा, और इस बिलबिलाने में भी उसको नजर आया भारत का षड्यंत्र। अब हुआ क्या, मैं इसकी पूरी विस्तार से बात आज आपके साथ आज करने के लिए फिर से हाजिर हुआ हूं। हुआ ये कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी भारत आते हैं। भारत आकर के भारत के साथ वो लंबी बातचीत करते हैं, हफ्ते भर यहां पर रुकते हैं, देवबंद भी जाते हैं और अपनी बातें खुलकर करते हैं। साथ ही साथ भारत भी अफगानिस्तान के प्रति नरम रुख अपनाता है। उन्हीं तालिबानों को, उनकी सरकार को भारत समर्थन देने लगता है जिनकी खिलाफत वो सदा करता आया था। भला ये बात पाकिस्तान के राजनयिकों को और वहां के तथाकथित फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कैसे रास आती। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि तालिबान पाकिस्तान का साथ छोड़कर भारत की गोद में जाकर बैठ गए हैं और वे भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। पाक के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए, उस पर हमले करने के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत कर रहा है और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी वार, एक परोक्ष युद्ध छेड़ दिया है। सुनकर हंसी आई होगी आपको। ऐसा देश जो 1947 के बाद से लगातार भारत के खिलाफ परोक्षी वार छेड़े हुए है, जो दहशतगर्दों को भारत भेजता है, वहां से कबायली भारत आते हैं, हिंसा करते हैं, खून खराबा करते हैं, रक्तपात करते हैं। दहशतगर्द कितने आए, कितने लोग मारे, कितने दहशतगर्द मारे गए, इसकी कोई गिनती भी आज नहीं कर सकता है। इस युद्ध से बात नहीं बनी तो 1965 का युद्ध होता है, लेकिन अमेरिकी समर्थन के बावजूद पाक को मुंह की खानी पड़ती है। 1971 में उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद 1999 में कारगिल में वो इस प्रकार से अपने घुसपैठिए भेजता है, वो जाकर के कारगिल की पहाड़ियों पर जम जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये ऊंचाई पर पहुंच गए हैं तो फिर भारत उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बात उससे भी नहीं बनी, वहां से भी मुंह की खानी पड़ी। भीख में मांगकर, उधार की तकनीकी चोरी के ऑपरेटर्स लेकर, पाव पाव भर के परमाणु बम बनाकर पाकिस्तान उछलने लगा और उसके बाद उसने एक बार फिर भारत के खिलाफ मोर्चा खोला। पीओके उसके काबू में नहीं आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में उसकी जड़ें उखड़ चुकी हैं। बलूच उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और इन सब का दोष मढ़ रहा है भारत पर। कभी वो पहलगाम जैसी घटनाएं भारत में कराता है तो कभी उससे पहले आतंकियों को भेजता है, लेकिन हर बार मुंह की खाता है। ऑपरेशन सिंदूर की मार का दर्द इतना गहरा है कि कुछ भी करने पर उतारू। उसके पालतू फील्ड मार्शल अमेरिकी राष्ट्रपति के खाने पर जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पालतू मालिक के कहने पर दुम हिलाता हुआ रोटी खाने के लिए दौड़ पड़ता है। वहां से कुछ मदद मिलती है क्योंकि
वहां के राष्ट्रपति इस समय भारत से कुछ मुद्दों को लेकर खफा हैं और वो श्रेय लेना चाहते थे ऑपरेशन सिंदूर को खत्म कराने का। उन्हें चाहिए था नोबेल का शांति पुरस्कार, लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया। चिढ़ गए, टैरिफ लगाया, दुनिया भर की बातें थी, लेकिन बात नहीं बनी। खैर, हम लौट कर आते हैं फिर से उस पाकिस्तान पर जिसने इन दिनों सारे अंतरराष्ट्रीय मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया। उसके 2 प्रांतों पर उसने हमला किया 10 अक्टूबर को, जिसमें करीब 18 लोग मारे गए, 360 से ज्यादा लोग घायल हुए। बदले में अफगानी तालिबान, अफगान के पठान टूट पड़े पाकिस्तान पर और परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान के सैनिक अपनी चौकियां छोड़कर भाग खड़े हुए। उसकी 17-18 चौकियों पर अफगानियों ने कब्जा किया, 58 सैनिकों को मार डाला और कितनों को ही पकड़कर अपने साथ ले गए। उनकी वर्दियां उतरवा करके काबुल के चौराहों पर टांग दी गई। ये बेइज्जती असीम मुनीर और उसके आकाओं को किसी भी तरह सहन न होनी थी और न सहन हुई। लेकिन आप क्या कर सकते हैं जब आप काम ही ऐसे करेंगे। इस बीच कतर और सऊदी अरब जैसे देश इनके युद्ध को रोकने के लिए आगे आए और तय हुआ कि 48 घंटे का सीज फायर किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जिसकी न नीति पर इतबार किया जा सकता है और न नीयत पर। अचानक इस सीज फायर को भंग करते हुए पाकिस्तान ने एक बार फिर से काबुल पर बम बरसाने की भूल की, ये सोचकर कि अफगानिस्तान डर जाएगा। लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ भारत जैसे सशक्त राष्ट्र का नैतिक समर्थन था, इसीलिए अफगानिस्तानी डरे नहीं। और इस पाकिस्तान के इस हमले में वहां के 8 क्लब क्रिकेटर भी मारे गए हैं। यानी पाकिस्तान वहां के बसे हुए नागरिक ठिकानों पर हमले करके अपने आप को शेर सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और अब अपनी सारी खिसियाहट, अपना सारा गुस्सा, अपना सारा दर्द भारत के सिर पर मढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी देते हुए कह रहा है कि वहां जो शरणार्थी अफगानी है वे सब देश छोड़ जाएं। ऐसा कहा उसके विदेश मंत्री इशाक डार ने। यही है क्या मानवता की सही पहचान? क्या यही है इस्लाम की पहचान? आसिम मुनीर जैसे फील्ड मार्शल भले ही अपने देश में शेर बनते हो, लेकिन उनकी सेना के पास न आधुनिक हथियार है, न रणनीति है, न पे संसाधन है, न ही अचूक युद्ध लड़ने की कोई योजना है। और ऊपर से चारों तरफ से घिरा हुआ पाकिस्तान मोर्चे दर मोर्चे घिरता चला जा रहा है। उम्मीद है अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों शांति के रास्ते पर लौटे, लेकिन ये तब होगा जब पाकिस्तान अपनी इस नीयत और अपनी नीति से पीछे हटेगा, बाज आएगा। अभी तो हम मजा ले रहे हैं पड़ोस में उभरने वाली इन धूम धड़ाकों की आवाजों का, लेकिन एक प्रश्न देश की ओर से भी, क्या ये वही तालिबान नहीं है जिन्होंने औरतों पर, बूढ़ों पर, बच्चों पर, निर्दोषों पर कितने जुल्म किए हैं? क्या ये वही तालिबान नहीं है जिन्होंने औरतों को फांसियों पर लटकाया है, बलात्कार किए हैं, लोगों को सताया है, जिनकी हम निंदा करते आए हैं? क्या उनके साथ हाथ मिलाकर भारत की वर्तमान सरकार कट्टरपंथियों के खेमे में जाकर खड़ी नहीं हो गई है? और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? पड़ोस में पहले से ही हमारे संबंध पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के साथ भी लगातार खराब होते रहे हैं, तो क्या मान लें कि कूटनीतिक तौर पर हम फेल होते जा रहे हैं? अभी तो बस इतना ही। दिवाली के धूम धड़ाके इधर जारी रहेंगे, उधर अफगानिस्तान का युद्ध भी अभी तो मुझे लगता है पाकिस्तान के साथ चलता रहेगा। क्या कहते हैं आप इस बारे में?
क्या है आपकी राय? क्या होनी चाहिए भारत की स्पष्ट नीति? फिर करेंगे बात कुछ और मुद्दों पर। आज बस इतना ही। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक इजाजत दीजिए घनश्याम बादल को और आप देखते रहिए चैनल तीर तर्कश।